आज मैं बात करूंगा 6 वे ऑफ यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। 6 वे ऑफ यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। पहला है हमारा आई कांटेक्ट, दूसरा है फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर एंड बॉडी ओरिएंटेशन, प्रॉक्सिमिटी एंड पैरालिंग्विस्टिक। आई कांटेक्ट, आई जो है हमारा एक मोस्ट एक्सप्रेसिव पार्ट होता है, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट, जब हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो हमारा उसका डायरेक्ट आई कांटेक्ट ये दर्शाता है कि हमें कितना कॉन्फिडेंट शो कर रहा है, ठीक है, वो कितना कॉन्फिडेंट है और अपनी बातों को कितना इफेक्टिव तरीके से कर रहा है, तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। लुकिंग डाउनवर्ड, लिसनिंग केयरफुली या गिल्टी, अगर कोई नीचे देख के बातें कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो केयरफुली किसी को सुन रहा है, ठीक है, या गिल्टी महसूस कर रहा है सामने वाले से। राइजिंग, सिंगल राइज आईब्रो, अगर हमारा आईब्रो एक सिंगल राइज्ड है तो इसका मतलब कि कोई डाउट है उसको, या सामने वाले का अगर हम बात कर रहे हैं और सिंगल आइज उसका उठा हुआ है तो इसका मतलब कि उसे अभी भी डाउट है। बोथ आइज राइज्ड, तो इसका मतलब है कि वो हमें एडमायर कर रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है या लाइक कर रहा है। सडन बेंड है, अगर हमारी आई सडन बेंड हो जाती है तो ये एक तरीका है, मतलब कि वो फोकस में है किसी के, मतलब किसी को फोकस के थ्रू वॉच कर रहा है। टीयर्स कमिंग आउट, इमोशनल, आइदर हैप्पी और हर्ट, जब भी अगर सामने वाला बात करते समय या किसी के टीयर आ गए तो इसका मतलब है कि वो हो सकता है कि वो इमोशनल हो या हर्ट हो उसकी बातों से। फेशियल एक्सप्रेशन, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा बात करने में हमेशा स्माइल होना चाहिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे, तो हमारा ये हैप्पीनेस दर्शाता है। फ्रेंडलीनेस हमारा कितना होना चाहिए, फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है उसको, वार्म रहना है, ज़्यादा कोई गर्म नहीं होना है, हॉट नहीं होना है बात करते समय। लाइकिंग, थोड़ा सा दिखाते हैं कि मतलब हाँ आप कम्युनिकेशन को एक अच्छा बताता है, नॉन वर्बल आपका मतलब कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। एफिलिएशन है, आपसे कितना उससे जुड़ाव है। गेस्चर, गेस्चर में हमारा क्या होता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला सर हिला रहा है या उसका रिस्पांस दे रहा है तो हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बातों को सुन रहा है। यदि हम गेस्चर में फेल हो रहे हैं या हमारा सामने वाला जो लिसनर है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो फीलिंग बोरिंग, स्टिफ एंड अनएनिमेटेड महसूस होता है। थोड़ा सा इसमें जब भी हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं या टीचिंग पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, एक एनिमेटेड टीचिंग स्टाइल होता है कि सामने वाला अगर स्टूडेंट बोर महसूस हो रहा है या लंबा लेक्चर चला गया तो वो लेक्चर को लाइक नहीं करते, तो बीच बीच में टीचर को क्या होता है थोड़ा सा एनिमेटेड या हंसी मजाक करना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट का थोड़ा सा अटेंशन हो और फिर हमारे मटेरियल और इंटरेस्टिंग हो सकता है, जिससे कि सामने वाला जो लिसनर है वो आपकी बातों को कैसे सुन रहा है ये पता चलता है। पोस्चर एंड बॉडी ओरिएंटेशन, हमारे कम्युनिकेशन में अगर हमारा जो बॉडी का पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए, वे हमारा टॉकिंग, हमारा स्टैंडिंग, हमारा सिटिंग बैठने का तरीका क्या होना चाहिए किसी को प्रेजेंट करते समय, लेक्चर देते समय, तो इसके बारे में है। बॉडी का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, सीधे खड़ा होना है बात करते समय, ज़्यादा एकदम स्ट्रेट भी नहीं होना है, रिजिड भी नहीं होना है, ठीक है, तो थोड़ा सा हिलते डुलते रहना चाहिए हल्का सा।
ज़्यादा एकदम हिलना भी नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हिलते रहो पूरा, तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं कभी कभी। स्पीकिंग विथ योर बैक टर्न, लुकिंग एट द फ्लोर, सीलिंग शुड बी अवॉइडेड। इधर उधर देखने से भी जो हमारे जो लिसनर होते हैं तो वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। प्रॉक्सिमिटी, कल्चरल नॉर्म डिक्टेट द कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर द इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। एक पूरा प्रॉपर हमारा एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए ऑडियंस से। You should look for signal of the you should look for the signal of discomfort caused by invading young audience space. Sometime हम बात करते समय डिस्कम्फर्ट अगर हो जाता है तो आपका जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा दूरी बना लेता है या उसको लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है, तो ये सब हो जाता है। लेक्चर को हमारा ज़्यादा रॉकिंग नहीं करना है, लेग स्विंगिंग नहीं करना है, टैपिंग नहीं करना है, किसी को लेक्चर देते समय घूरना नहीं है ज़्यादा देर तक, तो ये सब एक वे ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। टू काउंटरैक्ट दिस मूव अराउंड द क्लासरूम टू इंक्रीज द इंटरेक्शन विथ योर स्टूडेंट, इंक्रीज द प्रॉक्सिमिटी, इनेबल यू टू मेक बेटर eye contact, increase the opportunity for student to speak। इसमें क्या है कि हमारा क्लासरूम में जो जब हम वे कैसा होना चाहिए हमारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि स्टूडेंट से हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बोलते समय स्टूडेंट से आई कांटेक्ट होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा योग्य बनाना है कि स्टूडेंट हमसे बात करे या फ्रेंडली हो या उसको डिस्कम्फर्ट में नहीं रखना है, हमें प्रॉपर दूरी बनाई रखनी है। पैरालिंग्विस्टिक में स्टडी ऑफ वॉइस, स्टडी ऑफ वॉइस में आता है पहला टोन। हमारा टोन कैसा होना चाहिए, बोलते समय हमारा अगर टोन ज़्यादा कम है या लो है तो हमारा जो लिसनर है वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी, या टोन बैड है तो सामने वाले पे इफ़ेक्टिव प्रभाव नहीं होगा। तो ये भी एक पैरालिंग्विस्टिक का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक स्टाइल है। पिच, हमारा कितनी ऑडियंस है, हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि हमारी ऑडियंस कितनी दूर तक है, तो हमें वॉइस कितनी रखनी है, कितनी तेज़ बोलना है, कितना धीरे बोलना है, कि ताकि हमारे जो लिसनर हैं वो हमारी वॉइस को सुन सकें। हमारा रिदम कैसा होना चाहिए बोलने का, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, तेज या एक रिदम में होना चाहिए, अगर थोड़ा सा मीडियम, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो। टिम्बर एक वॉइस की क्वालिटी होती है, ठीक है, जैसे कि लता मंगेशकर की अपनी एक वॉइस की क्वालिटी है, सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग क्वालिटी होती है वॉइस की। मेरी अलग होगी कि किसी लता मंगेशकर की अलग होगी, किसी की आवाज़ सुनना बहुत किसी को बहुत पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। लाउडनेस, हमें कितनी आवाज़ उठानी है, कितनी लो रखनी है। इन्फ्लेक्शन मीन्स होता है हमारी आवाज़ में कितना इन्फ्लेक्शन, उतार चढ़ाव है। तो आई होप मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।